नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं हूं डॉक्टर दुर्वेश मेहता और आप लोग देखते सुन रहे हैं चैनल किसान की बात। ये सच है कि किसान यदि एक दिन कृषि हड़ताल पर चले जाएं तो देश में त्राहिमाम मच जाएगी। यूं ही नहीं, किसान को अन्नदाता कहा गया है। सही मायने में यही तो देश के हमारे भाग्य विधाता हैं। इसके बिना तो जीवन ही नहीं रह जाता है। तभी तो भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता संजीव किसान ने शैफई में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में किसानों की तरफ से अपने सादगी भरे विचार प्रस्तुत किए हैं, जो हर किसान भाई को जरूर सुनना चाहिए। वैसे चैनल किसान की बात पर संजीव किसान के ये सुविचार। और जीवन जब हमें मिला है तो सबसे पहले जीवन में हमें 3 काम हैं। सबसे पहले ज्ञान, उसके बाद कर्म, उसके बाद भक्ति। तो हमें सबसे पहले जो शुरुआती बिगिनिंग लाइफ होती है उसमें सीखने का होता है। सीखने के बाद आफ्टर लर्निंग, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होता है। अब सीख लिया है तो यही नहीं कि मैं मेरे ही तक सीमित रखूं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हमें कर्मशील होना चाहिए। और जो हम लोगों को ने धर्म को, पाखंड को या पूजा पाठ को जो अपने जीवन में ना बहुत बेहतरीन तरीके से, इससे मेरा उद्धार होगा, इससे मुझे सदगति प्राप्त होगी, तो उससे नहीं। जीवन में 3 काम है। एक और, कर्म, सुकर्म और कुकर्म। जब आप कर्म करेंगे तो आपको गति प्राप्त होगी। आप सुकर्म करेंगे, आपको सदगति प्राप्त होगी। और आप कुकर्म करेंगे तो आपको दुर्गति प्राप्त होगी। आप किसान हैं इस देश में, इस दुनियादारी में। ये कृषि की देश है, ये किसानों का देश है। अन्नदाता अपनी महत्ता विधाता से भी बड़ी रखता है। कभी भी पूरे उत्साह के साथ में कहा करूं, प्राउडफुल होके, हम किसान हैं। विधाता भी भूखा रह जाएगा, उसके मंदिर में भी भूख नहीं लगेगा जब किसान के खेत से अन्न नहीं होगा। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मर। किसान की महत्ता क्या है, किसान ही नहीं समझेगा। जानो पहले हु एम आई, मैं कौन हूं। हम दुनिया के बारे में जानने में लगे रहते हैं। जानना क्या है, अपने बारे में। जब अपने बारे में जानोगे, लेकिन खोजबीन करते रहते हैं दूसरों के बारे में। मुझे एक रूट दिया था, एक मार्ग दिया था, उस पर चलते चलते इत्तेफाक से नेचर ने फिर मुझे किसानों का लीडर बना दिया। कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन मैं तो वहां चलते चला जाता हूं, अपने आप को एडजस्ट कर देता हूं जहां पे मुझे कुदरत ले जा रही है। समझने की बात है, आप अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो नेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते जाओ। प्राप्त आपको वो होगा जो आप चाहते हैं, और आप अपने हिसाब से जो करते जाएंगे, कभी हम उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए जो व्यवस्थाएं हैं कुदरत की, विधाता की, परमपिता की, उस हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट करते जाओ। और अपने आप को अद्वितीय स्थापित करने के वास्ते, आप दुनिया में भले ही हम 10 अरब की आबादी में रहने वाले लोग हैं, लेकिन सब अद्वितीय हैं। तो जिस वास्ते उस परम पिता ने हम लोगों को इस दुनिया में भेजा, उस अपनी कर्म पथ पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सभी आयोजकों को, पीएनबी विपिन सर को बहुत बहुत आभार। कभी भी पूरे जिले में नहीं, आसपास के जितने भी जिले हैं, मेरे पास कुछ नहीं है पहचान के अलावा। नाम वाला हूं, बाकी का तो सब जानते ही है। एक बार फिर सौभाग्यशाली हूं सर, आपने मुझे मेरी बातें सुनी होंगी बेटे के साथ चर्चा करके। वो आपके विद्यालय में पुत्र मेरा स्टूडेंट्स है, बताता रहता है सर के बारे में। उस दिन के सर की भतीजी की शादी भी थी, तो वह ढूंढ रहा था, बोले शर्मा सर आपसे मिलना चाह रहे हैं। आज हम आपके सामने मुखातिब हैं और ऐसे स्थान पे जो मैं अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। आप सभी का आभार, धन्यवाद। ममता बहन।